औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज सिंध पब्लिक सर्विस की जानिब से ASI CPEC की जो फ़िज़िकल टेस्ट थी उसकी रिज़ल्ट आ गई है। जिसने भी वो नहीं देखी है तो फर्स्ट वहाँ पे जाकर पहले अपना नाम देख लें कि वो शॉर्ट लिस्ट रिटन टेस्ट के लिए हुआ है या नहीं हुआ। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गया है तो अब आपकी रिटन टेस्ट जल्दी होने वाली है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंशाल्लाह जनवरी के एंड में या फेब के फर्स्ट वीक में आपकी ASI की टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगी और बाकी SST की जो है वो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ASI के लिए है। पाकिस्तान स्टडी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, टेस्ट पॉइंट्स है और ये मोस्टली जो है वो टेस्ट में पूछे जाते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और दूसरी जितनी भी टेस्ट हैं उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू मेंबर्स हैं या न्यू देखने वाले हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम इंशाल्लाह आपके लाइक्स पे और भी वीडियोस जो हैं वो बनाते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है, व्हाट वाज the age prescribed by the president in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट की एज थी वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 40 साल। उसके बाद है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक होता है फेडरल होती है और दूसरे उसके यूनिट होते हैं। तो उसमें जो है वो दो उसके अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। एक होता है सेनेट और दूसरा होती है जो है नेशनल असेंबली। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रा आइडिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद ये, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 280 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। ए जो है उसका राइट आंसर है। उसके बाद, इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब है कश्मीर का जो इशू था, डोगरा रूलर जो फर्स्ट पहला रूलर था तो कश्मीर वाले उसके अगेंस्ट हो गए थे, मतलब उससे आज़ादी चाहते थे। तो ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1930 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 47 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए थे। उसके बाद जो है वो कश्मीर जो है वो इंडिया वालों ने अपनी तरफ जो है वो अनफ्रेंडली उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस में कौन सा माउंटेन रेंज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खीथर रेंज। उसके बाद है, द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट देश। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन सा है? तो वो किताबुल हजतुल विदा जो है वो फर्स्ट चार्टर उसे हम मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब इस कॉल्ड डैश। ये इंपॉर्टेंट है। रिवर झेलम और चनाब के बीच में जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं चार्ज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है।
उसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। पश्तो लैंग्वेज की पहली बुक कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पता खानजाना। उसके बाद है शक्कर प्रिंस इज़ स्वीटेड इन देश, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये इस्लामाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल एरिया बलूचिस्तान प्रोविंस। बलूचिस्तान प्रोविंस का टोटल एरिया कितना है? तो यहाँ पे जो है वो 7,47,000 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज देश। फर्स्ट जो चीफ ऑफ स्टाफ था पाकिस्तान आर्मी का वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जनरल तिक्का खान। क्योंकि पहले चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो ओहदा नहीं था। ये जो है आई थिंक कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन आइडिया है कि 1970 में जो है ये चेंज किया गया था चीफ ऑफ आर्मी बनाकर। तो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी जो है वो जनरल तिक्का खान है। उसके बाद ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद द रेंज ऑफ हतब 3। हतब 3 की रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ 1952 वार द सी इन सिया पाकिस्तान आर्मी वाज देश। 1965 में पाकिस्तान आर्मी का जो कमांडर था, कमांडर ऑफ चीफ, वो कौन था? जनरल मोहम्मद मूसा खान। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिटी ऑफ पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड। नेवल स्टाफ ऑफ कॉलेज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए कराची में। उसके बाद द एरिया ऑफ केपीके इस देश। केपीके का एरिया जो है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ केपीके आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। केपीके का जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर था। अब यहाँ पे आप ये ज़रूर नोट कर रहे हैं कि मुसलमान गवर्नर जो थे वो अलग थे उससे पहले जो ब्रिटिशर थे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कमांडर ऑफ चीफ जो फर्स्ट था वो कौन था आर्मी का? वो ब्रिटिशर था। उसके बाद जो है वो मुसलमान बना था एक। तो मुसलमान जो था वो था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। उसके बाद है द लार्ज सिटी ऑफ केपीके इस देश। केपीके की लार्ज सिटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पेशावर। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कराची। उसके बाद है द सिंध प्रोविंस म्यूज़ियम लोकेटेड इन देश। तो सिंध प्रोविंस म्यूज़ियम जो है वो है हैदराबाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस इज़ देश। तो मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस बैंक की कौन सी साइड है? वो उसे हम कहते हैं अपर सिंध। उसके बाद है फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज देश। फर्स्ट कैपिटल पाकिस्तान का था कराची। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एक K2 पीक इज़ द देश हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट पे जो है वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद है हाउ मेनी पीक्स अबव 8,000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान। 8,000 मीटर से ज़्यादा जो पीक्स हैं, मतलब चोटी जिसे हम कहते हैं चोटियाँ, वो कितनी है? तो वो है 5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ K2। K2 की टोटल लेंथ कितनी है? 8,611 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द हाइट ऑफ पटवार प्लेट्यू। पटवार प्लेट्यू की जो हाइट है वो कितनी है? 300 से लेकर 600 मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत की माना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसे हम कहते हैं नेकेड माउंटेन।
ये MCQs बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है अयूब नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रावलपिंडी में। उसके बाद है द टोटल एरिया ऑफ फाटा, फाटा का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इस देश, आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 बिलिस्तान इज़ द कॉल्ड देश, बिलिस्तान को हम क्या कहते हैं, लिटिल तिब्बत, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू, पाकिस्तानी फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प जो है वो कब इशू हुआ था, इम्पोर्टेंट MCQs है, तो ये राइट आंसर है डी जुलाई 1948 को। अब ये जितने भी MCQs हैं ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली टेस्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको जो है वो आपको रिकग्नाइज़ किया है कि आप टेस्ट से पहले इन MCQs को 1 से 2 बार, मेरे हिसाब से इसको आप 2 बार ज़रूर वीडियो देखें ताकि ये MCQs आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।